गोवर्धन नाथ की जो लोग परिक्रमा लगाते हैं, उस परिक्रमा का भाव समझिए आप। परिक्रमा केवल परिक्रमा नहीं है, यह ऊर्जा का स्रोत है गोवर्धन। और उस ऊर्जा के स्रोत के जो हम चारों तरफ घूमते हैं स्रोत के, और जब हम ऊर्जा के चारों तरफ घूमते हैं तो स्थिति क्या होती है, वहां से निकलने वाली जो ऊर्जा है, हम उसके केंद्र में आते हैं, हम उसकी परिधि में आते हैं। और जब हम उसकी परिधि में आते हैं तो उसकी वह ऊर्जा, वह शक्ति हमको प्राप्त होती है। लेकिन वह शक्ति तब ही प्राप्त होगी जब हमारे जीवन में संयम होगा, जब हमारे जीवन में नियम होगा, जब हमारे जीवन में शुद्धता होगी, जब हमारे जीवन में पवित्रता होगी, तब गिरिराज बाबा की वह कृपा प्राप्त होगी। तो जैसा कि नियम था, हमने भी परिक्रमा लगाई, लेकिन मैंने वहां कहीं वो एक जगह पर उन्होंने बड़ा मुझे लगा कि यार जैसी महाराज जी जैसी हमने बड़ी परिक्रमा समाप्त की ना, तो फिर छोटी परिक्रमा के लिए जाने मुझे लगा कि ये लोग अब परेशान हो गए हैं। तो मैंने उनसे कहा आप चाय पी लो, आप लोग पी लीजिए। बोले नहीं महाराज जी, जब अब वो तो फंस गए बेचारे मेरे चक्कर में। और कहे महाराज जी पहले आप पीजिए, आप पिएंगे तो हम पिए। मुझे लगा यार ये बेचारे जितने थे घर के बच्चे वगैरह, वो सभी लोग बेचारे, सब बेचारे मेरे चक्कर में फंस गए। अब उनकी तो आदत है इसी। मैंने बाद में उनसे पूछा, मैंने भाई तुम परिक्रमा लगाते हो, तुम तो यार लगाते रहते हो भाई आप लोग तो बोले नहीं महाराज जी हमारी लगाने की स्टाइल दूसरी है। मैंने कहा ये स्टाइल दूसरी है मतलब? हाँ। बोले नहीं हम तो जगह जगह खाते पीते चलते हैं। क्षमा कीजिए, उस परिक्रमा के सब, तब मैंने उन्हें परिक्रमा का भाव समझा। उस परिक्रमा में हमको थूकना भी नहीं चाहिए। जरा विचार कीजिए, गोवर्धन की परिक्रमा कोई साधारण परिक्रमा नहीं है, ये कोई साधारण देव नहीं है, ये जागृत देव है और उस समय का देव है जो कृष्ण के समय का है। भगवान कृष्ण ने केवल जब इस धरा से गए तो कृष्ण के समय की 4 चीजें आज भी पूरे ब्रज में हमारे पास में धरोहर के रूप में विराजमान और विद्यमान है, जिनमें कृष्ण तत्व पलता है, बढ़ता है, दर्शन देता है। और पहले आए गिरिराज बाबा। ये वही गिरिराज बाबा है जिनको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। भगवान की यमुना, भगवान की पटरानी मां यमुना, ये वही यमुना है। वो बात अलग है कि योग के प्रभाव से इस यमुना का स्वरूप बदल गया, लेकिन यमुना का तत्व वही है। जरा विचार कीजिए, वह कदम का पेड़ वृंदावन की भूमि पर, वृंदावन की परिक्रमा के मार्ग में वह कदम का पेड़, जिस कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ करके भगवान जो है कालिय नाग का उद्धार करने के लिए यमुना में कूदे थे, वह आज तब भी था और आज भी है। और ब्रज की रज, ब्रज की रज वह तब भी थी और आज भी है। ये 4 तत्व यो तब भी कृष्ण के समय में भी थे और आज भी हैं। तो वर्तमान समय में हम लोगों को आवश्यकता है वह परिक्रमा का भाव। जरा विचार कीजिए, आज गिरिराज बाबा की परिक्रमा के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि गिरिराज बाबा की जो परिक्रमा है वह परिक्रमा कोई साधारण परिक्रमा नहीं है। और इस परिक्रमा को लगाने का प्रावधान हम लोगों ने अपनी सुविधा से कर दिया, जबकि इसका प्रावधान होना चाहिए मौन हो करके, मन को जो है, दिमाग को, बुद्धि को, विवेक को, चित्त को, अपनी संपूर्ण इंद्रियों को भगवान उनको केंद्रित कर देना चाहिए गिरिराज बाबा में। और इन सब चीजों को, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और वाणी, दृष्टि तक सब केंद्रित कर दीजिए गिरिराज बाबा में। और गिरिराज बाबा में लगा करके उसके बाद में परिक्रमा की, अगर कभी बोलना भी पड़े तो केवल भगवान नाम का स्मरण कीजिए और कुछ नहीं। कभी अगर बोलना ही है तो जरा विचार करें, कभी अगर आपको उस परिक्रमा लगाने में मुंह झूठा मत करिए। ज्यादा से ज्यादा आप जल का पान कर सकते हैं। मैंने कहा ना, मैंने पूर्व में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, धर्म करना कोई साधारण बात नहीं। धर्म अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझिए। तो उस परिक्रमा में, गोवर्धन की परिक्रमा में हमको विश्राम लेने की भी व्यवस्थाएं दी गई। वो ठीक है, आप थक गए हैं तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, लेकिन नियम नहीं है बैठने का। वहां पर बाकायदा एक जगह आती, चूतट टेका वाले बाबा,
वहीं पर हमको जो है बैठना चाहिए। जगह जगह उस तीर्थ स्थान में जहां जहां पर भगवान जो है कई सारी जगह हैं, उन जगहों का दर्शन करना चाहिए। वहां थूकना तक अलाउड नहीं है, आप थूके भी नहीं। पेशाब करने की तो बात बहुत अलग है, मूत्र इत्यादि प्रक्षाल, बोले वहां की व्यवस्था नहीं है। जरा विचार करिए, आप उस ब्रज की रज में जिस रज को भगवान कृष्ण ने खाया है, उस ब्रज की रज आपके शरीर के अंग प्रत्यंग का स्पर्श करे और आपका अंग प्रत्यंग पवित्र हो जाए, कृष्ण के भावमय हो जाए, यही गिरिराज की परिक्रमा है, यही गिरिराज की परिक्रमा। जरा विचार करिए, वह परिक्रमा के अंतर्गत में हमारे यहां रात्रि जो है 11 बजे पश्चात परिक्रमा जहां होते हैं वहीं रोक दिए जाते हैं। जरा विचार करिए, यह जो हमारे पिताजी महाराज बताते थे, आज वर्तमान समय में व्यक्ति ने धर्म संकरता कर दी है, धर्म में मिलावट कर दी है। धर्म को वह धर्म के अनुसार नहीं जी रहा, बल्कि वह धर्म को अपनी सुविधा के अनुसार जी रहा है। साहब, सुविधा के रात्रि 11 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक का प्रावधान नहीं है कि आप परिक्रमा लगाएं। रात्रि 11 बजे लेकर के, जैसी रात्रि के 11 बजे आप जहां रुके हैं, जहां पर आपकी परिक्रमा है वहीं रुक जाइए। क्यों? क्योंकि रात्रि की वह वेला, क्योंकि उस समय हमारे गिरिराज बाबा जो है वो शयन कर रहे हैं। भगवान जब हमारे शयन कर रहे हैं, और शयन करते में जब आप उनके चारों तरफ घूमेंगे तो उनको असुविधा होगी, डिस्टर्बेंस होगा, तो ये नियम नहीं है। और वैसे भी वह काल रात्रि 11 बजे से लेकर के सुबह 2:45-3 बजे तक का वह काल, 2:30 बजे तक का वह समय निशाचरों का समय होता है। आपकी जितनी भी पूजा सेवा होती है रात्रि के समय में, रात्रि 11 बजे से लेकर 2:30 बजे तक की, उसको जब आप उसको आपका ईश्वर, आपका इष्ट, आपका भगवान ग्रहण नहीं करता, उसको भूत प्रेत इत्यादि जो है ग्रहण करते हैं। तो ये नियम है। अच्छा, इस नियम में बड़ी सुंदर बात है। रात्रि को मैंने उनसे प्रश्न किया, पिताजी महाराज से, मैंने ये रात को जो गर्मियों में ये परिक्रमा लगाते, बोले वो तब, मैंने ये रात को जो परिक्रमा लगाते हैं ये लोग, तो बोले वो कब लगाते हैं? मैंने कहा गर्मियों में लगाते हैं। तो बोले जो है फूस की रात में क्यों नहीं लगाते? फूस की रात को 11 बजे लगाएं? फूस की रात्रि को कोई ठंड ज्यादा पड़ती है, इसलिए वो रात्रि का परिक्रमा नहीं लगता। जरा विचार कीजिए, एक राज बाबा, एक गोवर्धन की जो परिक्रमा है, ये परिक्रमा कोई साधारण परिक्रमा नहीं। आपके ये परिक्रमा भी भाव हमको यही देती है कि अगर हम केवल भगवान के चारों तरफ घूमते रहे तो हमारा कल्याण मस्तु भद्रमस्तु शिवम चास्तु हो जाएगा। साहब, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो मुड़िया पूर्ण